आज हम लोग जानेंगे प्रमेय 6.1, इसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 6.1 में जो थ्योरम में जो है क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो एक अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को हम लोग आज सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा है यदि किसी त्रिभुज, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग तीन चीज को जानेंगे। एक दिया हुआ है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, रचना, उसके बाद प्रमाण। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग इसमें त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, और इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं हम लोग ए बी सी। ठीक है, अब लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो देखिए दो भुजा जो है इसमें ए बी और बी सी दोनों को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचा जाए ए बी सी के समांतर, तो बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं हम लोग डी ई। ठीक है, अब डी ई जो है ये बिंदु डी जो है सो किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भुजा ए बी को, और ये बिंदु ई ये भुजा ए सी को, है ना। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात माने ये डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यही सिद्ध करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लैंग्वेज में लिखेंगे दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर DE रेखा खींची गई है। कौन रेखा, DE रेखा खींची गई है जिसमें बिंदु D, ये बिंदु D जो है सो कौन भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें ए बी को, जिसमें बिंदु D भुजा ए बी तथा ये बिंदु ये कौन भुजा को प्रतिच्छेद करती है, ए सी को, तथा बिंदु ई भुजा ए सी को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बाय ई सी, यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें रचना। रचना में क्या करेंगे, देखिए बिंदु B को E से मिलाएंगे और बिंदु C को D से। ठीक है, उसके बाद ई से जो है यहाँ पर जो है ई से इसमें एक लंब डालेंगे ए बी भुजा पर, और डी से एक लंब लेंगे
ये भुजा ये सी पर, तो वही लिखेंगे रचना। रचना में देखिए क्या लेते हैं हम लोग, रचना क्या करेंगे, बिंदु बी को ई से मिला दीजिए, बिंदु बी को ई से, और फिर बिंदु सी को डी से। अब यहां से एक लंब लेंगे, फिर डी से इस भुजा पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें लंब में, है ना, तो यहाँ एम का नाम देते हैं इसमें, ठीक। और ई से फिर एक बनाएंगे इसमें, यहाँ ई एन भुजा, ये एन बिंदु है इसमें, ई एन लंब किस पर है, ये बी पर, और ये डी एम लंब किस पर है, ये सी पर, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। रचना में लिखेंगे बिंदु बी को ई से तथा बिंदु बी को ई से और सी को डी से मिलाया, तथा सी को डी से मिलाया, एवं देखिए ये ई एन जो है सलम किस पर है, ई एन ए बी पर, एवं ई एन लंब ए बी पर तथा डी एम लंब किस पर है, ए सी पर, डी एम लंब ए सी पर डाला या खींचा, जो करेंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया रचना। अब इसके बाद क्या होता है इसमें, प्रमाण। प्रमाण लेंगे, प्रमाण देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है ये डी ई, इस ये भुजा में देखिए, ये भुजा में बन रहा है ये बी, इसमें जो बन रहा है, इसमें जो है सब कौन त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी ई में 2 त्रिभुज बन रहा है इसमें, एक त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज में हम लोग लेंगे, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज बी डी ई में, ठीक है। तो इसमें दोनों का अनुपात निकालते हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर, हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो इसका देखिए ए डी ई का आधार और ऊंचाई कौन होगा, ए डी ई का जो है ये ई एन जो लंब है ये ऊंचाई है, ठीक है। और जिस भुजा पर लंब पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आधार। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी, यानी समझ लेंगे पहले ए डी ई का आधार है ए डी, और ये बी डी ई का आधार ये है डी बी, और ये ई एन जो है सो ऊंचाई दोनों के लिए, है ना। तो लिखेंगे इसमें 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या है इसका ए डी और ऊंचाई क्या है ई एन, लंब या ऊंचाई ई एन है, बाय ये डी का ही हो गया, और बी डी ई का निकालेंगे तो बी डी ई का क्या हो जाएगा 1/2 गुना डी बी, इसका आधार क्या है डी बी गुना ई एन, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा 1/2 से 1/2 कट गया, और ई एन से ई एन भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें ये डी बाय डी बी, ये समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब इसी प्रकार जैसे उसमें हम पहले हम लोग लिए त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई में, अब पुनः लेंगे त्रिभुज ए डी ई
और सी डी ई में, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई में। तो फिर जो इसका प्रोसेस था सेम, इसका भी प्रोसेस उसी प्रकार करेंगे। एरिया त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया त्रिभुज सी डी ई। देखिए उस समय जो लिया गया था ई एन, इसका लंब लिया गया था ऊंचाई, अब इसका डी एम लेंगे, डी एम। तो डी एम अगर यदि इसका ऊंचाई होगा तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी ई में ये ई, और इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, ई सी, है ना। डी एम दोनों के लिए ऊंचाई है और आधार इसके लिए है ए ई और इसके लिए ई सी। तो इसमें लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार उसका क्या है, ये ई गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या है इसमें, डी एम, क्या है, डी एम बाय 1/2 गुना ये सी डी ई का। तो सी डी ई का आधार क्या है, ई सी। लिखेंगे इसमें ई सी गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, डी एम, ठीक है। तो डी एम से डी एम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा। इसमें क्या हो गया, ये ई बाय ई सी, ये ई बाय ई सी, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब इसके आगे देखिए, इसमें क्या है, समीकरण फर्स्ट में जो ये दिया है त्रिभुज ए डी ई और इसमें भी त्रिभुज ए डी, ये दोनों एरिया ट्रेंगल ए डी और एरिया ट्रेंगल ए डी दोनों ही बराबर है। अगर ये बी डी ई और ये सी डी बराबर हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो देखिए ये त्रिभुज जो बी डी ई और ये सी डी ई एक ही आधार पर ये दोनों बन रहे हैं, इसलिए इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज जो है, ये क्षेत्रफल जो है एरिया त्रिभुज बी डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया त्रिभुज सी डी ई, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। ये समीकरण हो जाएगा थर्ड, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, जब ये त्रिभुज ये बी डी ई और ये सी डी दोनों एक ही आधार पर बन रहे थे, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण सेकेंड और थर्ड से लेते हैं। समीकरण सेकेंड एवं थर्ड से देखिए, समीकरण सेकेंड में क्या लिखा गया है, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ट्रायंगल सी डी, है ना, सी डी ई, और इसका मान कितना दिया गया है, यही बाय ई सी, यही बाय ई सी, ठीक है।
तो ये सेकंड का मान दिया गया है। अब थर्ड में देखिए क्या लिखा है, बी डी बराबर सी डी। तो बी डी के जगह सी डी हम लोग लिख सकते हैं और सी डी की जगह बी डी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय, देखिए यहाँ सी डी ई लिखा है, तो सी डी की जगह में बी डी ई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ये बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ट्रायंगल बी डी ई, क्योंकि ए डी ये सी डी ई और बी डी ई दोनों बराबर है समीकरण थर्ड में, है ना। तो ये सी डी ई के जगह में क्या हम लोग लिख देंगे इसमें, बी डी बराबर ए ई बाय ई सी है। ये समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और 4 में हम लोग देखेंगे। समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा गया है, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ट्रायंगल बी डी ई, और इसमें कितना दिया गया मान, ए डी बाय डी बी। और 4 में क्या गया है, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ट्रायंगल बी डी ई। देखिए ये दोनों का, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 4 का, ये दोनों का LHS बराबर है ना। इसमें भी दिया गया है ए डी ई बाय बी डी ई और इसमें भी दिया गया है ए डी ई बाय बी डी ई। तो जब इसका LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा। दोनों का LHS बराबर है तो इसका RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। फिर आगे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं 4 से, फर्स्ट एवं 4 से। देखिए फर्स्ट का और ये 4 का LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा इसमें, बराबर। तो इसका RHS लिख दिए ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी बराबर, और इसका क्या है, ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी। यही सिद्ध करना था, ठीक है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। आगे हम लोग लिखेंगे इसमें रूट, ठीक है।